नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इसमें हम 2 प्रश्न पत्र यहाँ पर देखने वाले हैं। उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे, समझेंगे। आप एक-एक करके ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपके ज़्यादा बेटर रहे, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो ले लेते हैं कि एक E बराबर 0 वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत विभव का दूरी के साथ में क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पहला जो पार्ट है इसमें E बराबर हमें 0 दे रखा है। हम एक रिलेशन जानते हैं E बराबर माइनस में dV/dr। तो देखिए यहाँ पर E का मान 0 है तो dV/dr 0 आ गया। और ये तब 0 आएगा जब V कांस्टेंट रहे, नियत रहे। V क्या रहे? कांस्टेंट या नियत रहता है, तो ये रिलेशन सही होने वाला है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट हो, देखिए क्या है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल, प्रतिरोधकता को रो से, चालकता को सिग्मा से। हम आपको बता दें कि जो रो है वो 1/सिग्मा के इक्वल होता है। देन यहाँ पर इनका गुणनफल 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा तो ये इन पर से किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो कण की राशि अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए चाल परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तित होने वाली राशि पूछिए तो चाल और ऊर्जा में कोई फर्क नहीं आएगा। संवेग है वो बदल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो जो संवेग है वो बदल जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि वेबर इंटू एम्पियर पर मीटर बराबर होता है, इनमें से किसके इक्वल होगा। तो यहां पर ध्यान दें, चौथा पार्ट, वेबर इंटू एम्पियर प्रति मीटर। वेबर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वेबर को हम टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। यहां से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। टेस्ला को हम किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पियर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मीटर इंटू एम्पियर पढ़ाई है तो 1 एम्पियर से 1 एम्पियर कैंसिल हो गया, और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको हम न्यूटन पुट कर सकते हैं। एन से इसको लिखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी शुद्ध प्रेरकत्व L में धारा I प्रवाहित करने पर उसमें संचित ऊर्जा, तो किसी प्रेरकत्व में जो संचित ऊर्जा होती है वो 1/2 Li, कुंडली में संचित ऊर्जा 1/2 Li स्क्वायर। ऑप्शन डी हो गया। ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित की जाती है ताकि भंवर धाराओं के कारण से ऊर्जा हानि कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रकाश के क्लास संबद्ध स्रोत संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं जबकि उनके मध्य क्लांतर 2π का पूर्ण गुणज हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। फोटोन का संवेग होता है, देखिए फोटोन का संवेग mc² बराबर होता है h/न्यू। तो m इंटू सी ये संवेग हो गया, जो कि h/न्यू/c के इक्वल हो जाएगा। तो संवेग यहां पर हमें मिल चुका है h/c। फिर देखिए किसी हाइड्रोजन परमाणु को जो ऊर्जा स्तर n बराबर 4 तक उत्तेजित किया गया है, उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या होगी वो हमें बतानी है। तो देखिए इस तरीके से
ये हमारे पास में विभिन्न ऊर्जा स्तर हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। ये पहला ऊर्जा स्तर है n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, ये n बराबर 4। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, 3 स्थितियों में आ सकता है। तो यहाँ पर 3 स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्रिएट होने वाली है। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या यहाँ पर होगी 3। फिर देखिए क्या पूछा है, किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसको रिप्रेजेंट करती है? तो नाभिक के स्थायित्व को बताती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्या दे रखा है, गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गतिशील आवेशित कण द्वारा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न किए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सी धारिता के संधारित्र को क्यों आवेश तक आवेशित किया जाए तो उसमें संचित एनर्जी क्या होगी? तो किसी संधारित्र में संचित जो ऊर्जा होती है वो Q²/2C के इक्वल होती है। तो यह आ गई है ऊर्जा, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारा घनत्व का मात्रक J बराबर I/A होता है। तो इसका मात्रक आप देखें क्या आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। फिर आप देखें कि जब कोई धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। देखिए धनावेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो जो गतिज ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टोरॉइड के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है? तो 0 होता है। 7वां क्वेश्चन देखें कि L स्वप्रेरकत्व है, L स्वप्रेरकत्व है और R प्रतिरोध है। तो L/R का विमीय सूत्र, L/R की विमा वही होगी जो E/dI/dt और इंटू R की विमा होगी। क्लियर? E की जो विमा है या E विद्युत वाहक बल है, इसे हम I/R पुट कर सकते हैं और यहां से ये dI/dt इंटू R। तो I से यहाँ I की विमा कैंसिल हो जाएगी, R से R की विमा कैंसिल हो जाएगी, dt रह जाएगा। तो dt की विमा, तो dt यहाँ पर समय है, तो इसका जो विमीय सूत्र होगा वो हो जाएगा m0L0T1। क्लियर? 8वें क्वेश्चन में देखिए हमें क्या पूछा है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए जो कि E=mc² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी नाभिक से प्रकीर्णित अल्फा कणों का पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार पथ होता है। परवलयाकार पथ में प्रकीर्णित अल्फा कण गति करते हैं। एक समान दर से चलने वाली नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हीरे की चमक का क्या कारण है? तो देखिए हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से जो हीरा है वो चमकता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10 सेमी त्रिज्या के गोलीय कोश की सतह पर
10 वोल्ट विभव है, इसके केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर विभव कितना होगा? विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि किसी गोले के सतह के ऊपर जितना विभव होता है, जितना विभव इसकी सतह पर होता है और अंदर भी उतना ही विभव होता है। तो यहाँ पर सतह के ऊपर जो विभव है वो हमें क्वेश्चन में यहाँ पर बता रखा है 10 वोल्ट, तो अंदर भी 10 वोल्ट ही होगा। अंदर भी कितना होगा? 10 वोल्ट ही होगा। 13वां क्वेश्चन देखें, चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकन के पदों में एम्पीयर का नियम लिखिए। देखिए, एम्पीयर का नियम चुंबकीय क्षेत्र के टर्म्स में कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन ये बराबर होता है म्यू जीरो इंटू समेशन आई के। यदि हम यहाँ पर बी के स्थान पर क्या पुट कर दें? म्यू जीरो एच पुट कर दें, देन ये देखिए क्या हो जाएगा, म्यू जीरो से म्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है वो प्राप्त हो जाएगा एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू समेशन आई। ये हमें प्राप्त होने वाला है। भूचुंबकत्व के अवयव लिखिए। तो देखिए, भूचुंबकत्व के 3 अवयव है। नति कोण, जिसे हम नमन कोण भी कहते हैं। दूसरा है दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। और तीसरा जो पार्ट है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक, इसको हम BH से पुट करते हैं। भंवर धाराएं बनने का कारण, तो देखिए भंवर धाराएं क्यों बनती है? चुंबकीय फ्लक्स में किसी धातु की प्लेट से संबंध, धातु की प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। देखिए, किसी रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु को परिभाषित कीजिए कि ऐसा समय जिसमें रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या प्रारंभ में नाभिकों की संख्या की आधी रह जाए, अर्धायु कहलाती है। आयनन ऊर्जा का क्या तात्पर्य है? देखिए, किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। देहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए तो किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, देहली आवृत्ति कहलाती है। देखिए, ध्रुवण किसे कहते हैं? तो ध्रुवण विद्यार्थी वैसे तो हमारे सिलेबस में 2 है, प्रकाश का ध्रुवण और विद्युत ध्रुवण। तो यहाँ पर वैसे ये क्वेश्चन है एकदम स्पष्ट नहीं है कि कौन सी चीज के लिए हमें पूछा गया है। वैसे दोनों को आप परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी परिभाषा आप दे सकते हैं। इसका सीधा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से दे सकते हैं, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। देखिए, इस पेपर के कुछ और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, ये इस प्रश्न पत्र के सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं। 21, 22 और 23 ये जो क्वेश्चन है, बड़े वाले क्वेश्चन, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाउस के नियम द्वारा किसी एक समान आवेशित अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र चित्र भी बनाना है। तो किसी द्विध्रुव के विषुवत रेखीय समतल पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। देखिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। दर्पण और लेंसों की चिन्ह परिपाटी लिखिए। अवतल दर्पण की प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाइए और इसकी सहायता से U, V और F में संबंध स्थापित कीजिए।
साथ में हमें पीएन संधि डायोड के अग्र और पश्च अभिलाक्षणिक वक्र को प्राप्त करने की कार्यविधि पूछी है, प्रायोगिक व्यवस्था भी पूछी है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर बताना है। नेंड गेट का प्रतीक चिन्ह बताकर इसको सार्वत्रिक गेट क्यों कहते हैं, इसकी सत्यता सारणी भी हमें निर्मित करनी है। तो ये जो कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, ये पेपर काफी इजी लगा मुझे। विद्यार्थियों, आपको ये पेपर कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हम लेते हैं। विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से पुट करते हैं, Q इंटू 2A होता है। तो देखिए P का मात्रक क्या होगा, P का मात्रक वही होगा जो Q इंटू 2A का मात्रक होगा। तो Q का मात्रक हो गया कूलाम और 2A यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस होती है, तो इसका मात्रक हो गया मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है। तो पहले नियम में आवेश संरक्षित रहता है और दूसरे नियम में ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो हमें यहाँ पर दूसरे नियम में पूछा है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। फिर है संट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो देखिए ये एक अल्प मान का प्रतिरोध होता है। ये हम किसी धारामापी में यूज में लेते हैं। देखिए फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मैक्सवेल किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस प्रवृत्ति में इसका मात्रक होता है। पॉइंटिंग सदिश संबंधित है। विद्यार्थियों अब देखें पांचवा क्वेश्चन, पॉइंटिंग सदिश। जो पॉइंटिंग सदिश होता है उसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। इसे हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, E वेक्टर क्रॉस B की जगह म्यू जीरो H पुट कर देंगे, तो म्यू जीरो से म्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, E वेक्टर क्रॉस B H वेक्टर आ जाएगा। ओके, देन ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी। देखिए हमें अवतल दर्पण दे रखा है और उसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेमी। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो माइनस में होगी और फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस में 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता निम्न में से किस भौतिक राशि के ऊपर निर्भर करती है। तो तरंग दैर्ध्य के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखें कि 10⁴ वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। क्वेश्चन को समझ लीजिए कि यहाँ पर V का जो मान है वो 10⁴ वोल्ट दे रखा है। देन डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी आ जाएगी, 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडर V। तो यहां से 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में 10⁴ अंडर करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का भाग लगा दीजिए तो ये हमें मिल जाएगा 0.1227 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गतिशीलता किसे कहते हैं। गतिशीलता किसे कहा जाता है। तो देखिए ये हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है उनका अपवन वेग उन पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। वहां से प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम गतिशीलता कहते हैं। तो यहां से इसकी डेफिनेशन बाहर निकलती है
कि यदि हम E बराबर कितना ले लें, 1 ले लें, तो जो म्यू है, म्यू वो Vd के इक्वल हो जाएगा। अर्थात प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों का जो अपवन वेग होता है उसी को ही हम गतिशीलता कहते हैं। उसके पश्चात 10वां क्वेश्चन देखिए, एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखिए। वैसे मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन उस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू 0 गुणा होता है। लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम है किसी विद्युत परिपथ या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। ये नियम ये कहता है कि किसी परिपथ में या कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित धारा की दिशा है वो इस प्रकार होती है कि वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसके कारण से उत्पन्न हुई है। फिर देखिए प्रकाश का प्रक्षेपण। प्रकाश का प्रक्षेपण का मतलब है कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है विद्यार्थियों, और उसका 7 रंगों में टूटना ही प्रक्षेपण ऑफ लाइट कहलाता है। किस लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है? तो देखिए अवतल लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम रहेगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी गतिशील कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ में यथार्थता के साथ में मापन नहीं किया जा सकता। स्थिति में अनिश्चितता तथा उसके संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h/4 से कम नहीं हो सकता। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। देखिए फिर है 15वां क्वेश्चन, किसी धातु के कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? कि देखिए किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन को फाई नोट से पुट करते हैं जो कि h न्यू नोट के इक्वल होता है। जो h है ये प्लांक नियतांक कहलाता है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। न्यू नोट है, इसको हम देहली आवर्ती कहते हैं, इसे देहली आवर्ती कहा जाता है। क्लियर? लोजी गेट्स किसे कहते हैं? तो लोजी गेट्स एक ऐसे परिपथ होते हैं जिन्हें एक विशेष संक्रिया के पश्चात निर्गत संकेत हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है। पट्टिका के निकट एक आवेश रखा गया तो आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? देखिए पहले बल कितना होगा, तो बल बराबर होता है Q इंटू ई, और यहां पर जो E का मान है चालक पट्टिका के कारण से अपरिमित चालक पट्टिका है। चालक पट्टिका का जो विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो यहां पर हमें सिग्मा भी दे रखा है। देखो वैसे मुझे जो पेपर मिला है इसमें ज्यादा स्पष्ट तो दिखाई नहीं दे रहा, पर जितना मुझे दिखाई दे रहा है कि जो सिग्मा की जो वैल्यू है वो 4 गुणा 10⁻⁴ कूलाम पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, और जो क्यू का जो मान है वो माइनस में 2 गुणा 10⁻, ये 10⁻ कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। स्पष्ट पेपर हमें मिला नहीं है, इसी टाइप का मिला है। कुछ पेपर और आगे हम देखेंगे वो ज्यादा स्पष्ट मिलेंगे। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ माइनस में 4 ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को करने का तरीका आपको आ जाना चाहिए। देन विद्युत बल कितना होगा, तो F बराबर देखिए Q
ई का जो मान है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 गुणा 10 की घात 9। आवेश का जो मान है वो है 2 गुणा 10 की घात -4, और सिग्मा का जो मान है वो 4 गुणा 10 की घात 4, और 4 पाई पढ़ाई है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से एफ बाहर निकलेगा। उसके पश्चात हमें चालक स्थिर विद्युत के कोई 4 प्रमुख गुण पूछे हैं। तो देखिए, चालक स्थिर विद्युत के 4 प्रमुख गुणों में से कि चालक के अभ्यंतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। चालक के अभ्यंतर कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। एक ये है कि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य होती है। एक ये है कि चालक के पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, और चालक के कारण से जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत सेल क्या होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण, और सेलों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र आपको उत्पन्न करना है। विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशन आपको हमारे नोट्स से मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पेपर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि थोड़ा बेटर तरीके से आप समझ सकें। चलिए फिर देखिए, रदरफोर्ड मॉडल के दोष बताइए। बोर मॉडल के द्वितीय अभिग्रहित की डी ब्रोगली स्पष्टीकरण दीजिए। नाभिक के भट्टी की संरचना एवं उपयोग बताइए। प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण के यंग के द्विसलिट प्रयोग की व्याख्या कीजिए। साइक्लोट्रॉन क्या है? ये किस सिद्धांत पर काम करता है? इसकी कार्य प्रणाली एवं 2 सीमा भी बताइए। बायो-सावर्ट का नियम लिखिए तथा किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूलमान एवं शिखर मान के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, और LCR परिपथ का फेजर आरेख बनाते हुए प्रतिबाधा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इन्हें आप समझ भी सकते हैं। देखिए, विश्लेषणात्मक हल पूछा है, वाटहीन धारा के बारे में भी पूछा है। इसके लिए गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का, ये वैसे परावर्तन के स्थान पर यहाँ पर अपवर्तन आना चाहिए था। संबंध स्थापित कीजिए। इसके लिए इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए हमें एक लेंस निर्माताओं का फॉर्मूला भी ज्ञात करना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट और आवर्धन क्षमता हमें पूछी है। देखो, उस युक्ति का नाम लिखिए जिसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक की भांति होता है। तो जेनर डायोड का होता है। साथ ही आवश्यक चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि को भी स्पष्ट करना है। ये 14वें चैप्टर में से है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी में से है। अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में पूछा है, और निवेशी निर्गत तरंगों के मध्य हमें यहाँ पर ग्राफ भी निर्मित करना है। तो विद्यार्थियों, ये था एक और क्वेश्चन पेपर जिसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बेटर तरीके से समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी हम अगला वीडियो लेकर लौटेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन पेपर और लेंगे जिनके सॉल्यूशन हम वहां पर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।